ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय वक्तावृंद और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज कटक नगरी में प्रशासक वर्ग के इस कार्यक्रम में आप सब अपनी उपस्थिति से जो विषय है उसको दिशा दे रहे हैं। कहा जाता है जब आप उंगली हिलाते हैं तो आप नक्षत्रों को हिला देते हैं। इसी रीति से एक एक व्यक्ति जो इस सभा में उपस्थित है अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से प्रशासन में वह परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। अगर आप विषय को देखें तो विषय बहुत सिंपल आपको लगता होगा, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस। आप कहेंगे ये विषय तो बहुत पुराना है, बहुत समय से इस पर चर्चा हो रही है। मैं आपका ध्यान लेटेस्ट दो बातें जो समाज में अखबारों के द्वारा हमने पढ़ी हैं उस ओर खिंचवाना चाहती हूं। पहली बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस में किसको महत्व देने की बात कही। आप सब समाज में रहते हैं, गवर्नेंस में किसको महत्व देने की बात कही? नहीं, नागरिकों को। ठीक बात, ठीक बात। सिटीजन्स को महत्व देने की बात कही है। दूसरी बात जो रशिया के प्रेसिडेंट ने कही वो लगभग 2-3 महीना पहले कही। उन्होंने क्या कहा कि भारत देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि भारत देश में इनर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इनर डेवलपमेंट अर्थात आपकी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक खजाने, आंतरिक जो आपके गुण है उन पर ध्यान दिया जाता है। पेपर है भारत की स्पिरिचुअलिटी। बाह्य जगत भौतिक है, फिजिकल है, अंतर जगत स्पिरिचुअल है। बाह्य जगत से हमने बहुत उन्नति की है। कहाँ डिजिटल पर हम जा रहे थे और आज डिजिटल इतना अधिक
जो हमें डिजिटल वेलनेस, डिजिटल डिटॉक्स करने की आवश्यकता पड़ रही है, उसको भी छोड़ दीजिए। जो विषय वस्तु है वह है स्पिरिचुअलिटी, और एक शब्द है गवर्नेंस के आगे, वो है बेटर। यानी जो गवर्नेंस जैसी चल रही है बहुत अच्छी है, परंतु हमें उसको बेहतर बनाना है। अब आप सोचिए, हर एक प्रशासक ये बात जानता है कि कहां पर बेहतरीन रीति से प्रशासन करने की आवश्यकता है। हर कोई जानता है। अगर मैं स्वयं को देखूं, स्वयं से बात करूं, तो 2-3 बातें जो हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपने फाउंडर से सीखी, अपने बड़ों से सीखी, वो है सबसे पहली बात, हर एक को महत्व दो। आपके सामने जो फाइल आती है वो कागज नहीं है, उन पेपर्स के पीछे लोगों की जिंदगी है। There is life behind the papers. हमें व्यवहारिक प्रशासन में व्यक्ति जो फाइल लेकर के आए या जिसके विषय में है, उसका भी ध्यान रखना है। पेपर को देखकर, 2-3 प्रेसिडेंट्स को देखकर उस अनुसार निर्णय लिख देना, मैं समझती हूं ये हमारी कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। Every single person is different and every single case is different. हूबहू एक जैसे नहीं होते। प्रशासक ड्यूटी बाउंड होते हैं, मैं मानती हूं। प्रशासक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाउंड होते हैं, मैं मानती हूं। आप रूल्स को तोड़ नहीं सकते, परंतु प्यारे भाई और बहनों, रूल्स को किस रीति से हम उनके लिए सहयोगी बना सकें, ये तो हम कर सकते हैं। राह तो हम निकाल सकते हैं। मैं नहीं कहती कि आप रूल तोड़ें, मैं नहीं कहती आप लॉ को तोड़ें, परंतु अगर थोड़ा आप सर्वर एटीट्यूड रखेंगे, ड्यूटी वाला नहीं, सेवा भाव वाला एटीट्यूड रखेंगे, आपको उसका समाधान मिलेगा अवश्य, जो न्याय संगत होगा, निस्वार्थ होगा और संतोषजनक होगा। हमें थोड़ा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, और वो ध्यान जो देना है वो तब होता है जब हमारे अंदर वो आत्मीयता होती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना होती है, और एक अप्रोच जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है वो है गिविंग अप्रोच। कुछ करना है, कुछ मुझे देना है। भारत की संस्कृति देने की संस्कृति है, लेने की नहीं है। मैंने इस केस से, मैंने अपने प्रशासन के क्षेत्र में लोगों को क्या दिया, मुझे क्या मिला, उसे छोड़ दीजिए, परंतु मैंने लोगों को क्या दिया, जो आपने दिया हुआ होगा वह आपका अपने आप पदम गुणा
आपकी तरफ लौट करके आएगा। हमारे भाई जो मेरे पूर्व वक्ता थे, प्रमोद भाई, वो कुछ इंस्टेंसेस बता रहे थे। ऐसे इंस्टेंसेस आप सबके सामने आते हैं कि हम दी हुई परिस्थिति में किस रीति, जैसे कहते हैं कोई चीज से, मिट्टी से सोना कर देना, हम इससे कैसे मिट्टी से सोना कर सकते हैं, इस परिस्थिति से कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ये पावर, ये अथॉरिटी आपके हाथ में। यदि उसे स्पिरिचुअली आप यूज करें, आत्मीयता से, संवेदना से, शुभ भावना से, शुभ चिंतन से, स्पिरिचुअलिटी कुछ और नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोई मंत्र आदि का फेरना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज लिविंग बाय ट्रू स्पिरिट। आप किस भाव से जीते हैं, अच्छे भावों से जीते, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बुरे भावों से जीते, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। देने की भावना स्पिरिचुअलिटी है, लेने की भावना एक्सप्लॉयटेटिव है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इसलिए बेटर गवर्नेंस के लिए कुछ एक बातें, पहला, इंसान को इंसान समझे और उस भाव से व्यवहार करें। दूसरी बात, गिविंग अप्रोच जो मैंने कही, वो अपनाने से हमें स्वयं में भी संतोष, और जहां हम सेवा कर रहे हैं वहां भी हमें संतोष के वाइब्रेशन मिलेंगे। तीसरी बात जिसको मैं कहूंगी, एलिवेटेड थिंकिंग। जैसे को तैसा, ये तो दुनिया करती है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये तो लॉ है, दुनिया करती है। लेकिन एक अप्रोच जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ, एलिवेटेड, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव दुनिया करती है, लेकिन अगर बेटर गवर्नेंस चाहिए तो एलिवेटेड। उदाहरण के रूप से, जो करेगा सो पाएगा नहीं, परंतु अगर हम थोड़ा और ऊपर उठ जाएं और अंदर में इस बात को जागृत करें, श्रेष्ठ थिंकिंग को, तो मुझे सुख देना है। जो कुछ मेरे पास अवेलेबल है, मुझे 5 रुपए दिए गए, 1 महीने के बाद आप आकर के मुझसे 5 रुपए ले लें, मैं ऑनेस्ट हूं? क्या कहेंगे आप? आप मुझे 500 रुपए देते हैं और 1 महीने के बाद आप जब मुझसे मांगते हैं तो मैं 500 दे देती हूं। बिजनेस की बात है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है। आपने 500 दिए, मैंने 500 लौटा दिए। एलिवेटेड थिंकिंग क्या कहती है? एलिवेटेड थिंकिंग कहती है, वो जो 500 रखे रहे तुमने, 1 महीना तुमने अपना निकाल दिया, वो 1 महीना क्या किया, तुम 500 से 5000 भी तो बना सकते थे। दिस इज कॉल्ड एलिवेटेड थिंकिंग। जो आपके पास उपलब्ध है, वो आपके पास आपकी देन है, आप उसके अधिकारी हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक समाज को दे सकना, ये शुभ भावना, एलिवेटेड थिंकिंग है। हमारे यहां कहा जाता है, ना दुख दो ना दुख लो, परंतु इससे ऊपर का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है सुख दो सुख लो, जो डेफिनेटली पहले वाले से बेहतर है। हर चीज में मैं बेहतर कैसे करूं, लिसनिंग है। लिसनिंग प्रशासकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न केवल प्रशासक,
परंतु घर गृहस्थ में भी लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। हम कैसे सुनते हैं, मैं खुद अनुभव करती हूं। अगर मैं किसी चीज को प्यार से सुनती हूं, भावों से सुनती हूं, उसका नतीजा कुछ का कुछ निकलता है। और जब मैं उसे एक कर्सरली निगाह से सुन लेती हूं, उसका नतीजा कुछ और होता है। लिसनिंग स्टिमुलेट्स योर माइंड। लिसनिंग इज नॉट हियरिंग। लिसनिंग मीन्स आप उसमें क्या चीज और ऐड करके ठीक कर सकते हैं। क्या सच में हम प्रॉपर लिसनर्स हैं? प्रशासकों के लिए उनकी बुद्धि तेज होती है, थोड़ी सी बात से समझ जाते हैं। आपने गौर किया होगा, आपके सामने जब लोग आते हैं क्या कहते हैं, आप मेरी बात 1 मिनट सुन तो लीजिए, 2 मिनट मेरी बात को समझ तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हमारे पास समय नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूंगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और हमने पाया है, जब व्यक्ति की बात को सुन लिया जाता है, आधा काम उसका अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो समझता है मेरी बात कम से कम मैं कह तो पाया, सुना तो गया। आप करें या ना करें, क्योंकि आप आउट ऑफ द वे तो जाएंगे नहीं। करें या ना करें वो अलग बात है, परंतु व्यक्ति जब इतना अनुभव करता है कि मेरी बात सुनी गई, संतोष, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। इसी रीति से आज जहां कहीं हम कार्यरत हैं, साथियों के साथ, औरों के साथ, गलतियां सब और होती हैं, कहाँ नहीं होती, परंतु एक अप्रोच हायर, एलिवेटेड, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव, क्षमा करिए और भूल जाइए। क्षमा करने के पश्चात यदि आप उसकी पूरी कहानी को याद रखते हैं तो आपने क्षमा नहीं किया। क्षमा करें और भूल जाएं, दिस इज एलिवेटेड थिंकिंग, जो गवर्नेंस को बेटर बना सकती है। अधिक समय नहीं लगता, आप क्योंकि अंदर में इक्विलिब्रियम रखे हैं, आंतरिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, समय कम और काम अधिक कर सकेंगे, क्योंकि आपका मन बहुत शीतल है। इसी प्रकार से एक चीज है जिसको हम इस ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना। जहां हम रहते हैं और जहां पर माउंट आबू में इतनी तादाद में लोग रहते थे, हमने अपने फाउंडर से सीखा। हमारे फाउंडर ने कभी भी किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट समझते ना, ये व्यक्ति काम का नहीं है, बेकार का है, कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्टेड व्यक्ति से भी कार्य कराना, उसकी विशेषता देखकर। एक व्यक्ति था और वो कुछ नहीं करता था, सबको उससे कंप्लेंट थी। एक काम बहुत अच्छा करता था, क्या? जहां कहीं फाउंडर होते थे, जाते थे, उनके सामने उपस्थित हो जाता था। करता कुछ नहीं था, उनके सामने उपस्थित होता था। मान लीजिए वो राउंड पर हैं, कहीं पर भी है, पहुंच जाता था। फाउंडर ने देखा इसकी ये विशेषता तो है। जब लोग कंप्लेंट करते थे तो हम उनको बाबा कहते हैं, जिनका चित्र आप सामने देख रहे हैं। बाबा ने उससे कहा, बच्चे
बाबा के पास ऐसा कोई नहीं है जो पंक्चुअली और एक्यूरेटली काम करता हो। बाबा देखता है तुम्हारे अंदर पंक्चुअलिटी और एक्यूरेसी है। तुम एक सेवा करोगे, खुश हो गया, जी बाबा। क्या सेवा? जो सबसे डिफिकल्ट थी। माउंट आबू में जनवरी के महीने में बर्फ पड़ती है, ठंड होती है, और बॉयलर चलाना स्नान पानी के लिए हम लोग सवेरे सवेरे नहाते हैं, बहुत कठिन कार्य होता था। बाबा ने उसको कहा क्या तुम बॉयलर का ध्यान रखोगे, गर्म पानी सबको मिले? जी बाबा। आप मानेंगे, वो व्यक्ति लाइफ जब तक जिंदा रहा रोज बॉयलर चलाता था, रोज सबको सुख देता था। कितनी दुआएं पा करके वो गया। हमारी सोच, हमारा नजरिया अगर हमारा ऐसा है कि ये अपना है और अपने से मैंने सेवा लेनी है, तो आपकी सोच चलेगी जरूर और आपको सफलता भी मिलेगी जरूर। इसी रीति से एक और चीज, और वो है अप्रिसिएशन। आज हर एक को अप्रिसिएशन चाहिए। क्या हम कभी बैठ करके अपने साथियों के साथ जो ऑफिस में हैं चर्चा करते हैं, मिलते हैं? हमारा एटीट्यूड अलग, बॉस है, वो हमारे साथी वर्कर्स हैं। एलिवेटेड थिंकिंग कहती है हम सब आत्माएं हैं, हर एक का रोल अपना अपना है, लेकिन बेसिकली हम सब आत्माएं हैं, इंसान। हर इंसान को अप्रिसिएशन की आवश्यकता है। अप्रिसिएशन अर्थात जो कोई अच्छा कार्य करता है, थोड़ी आप उसकी पीठ थपथपा दें, हमारा क्या जाता है? क्या जाता है? मैं किस रीति से अपने साथियों को देखती हूं, ये बहुत जबरदस्त डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग के ऊपर। आप सब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आ रहे थे हमारे कैंपस में, उनका एक सेक्रेटरी था। उन्होंने कहा सिस्टर अब आगे से मेरे सेक्रेटरी से बात करना और मैं उसको आपका सारा बता देता हूं। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया। यू नो हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिम? बोले ही इज द पिलर ऑफ माई ऑफिस। ही इज द पिलर ऑफ माई ऑफिस। मेरे ऑफिस का स्तंभ है। आप बताइए, जिसका बॉस इतनी ऊंची निगाह से अपने इसको देखेगा, वो व्यक्ति दौड़ दौड़ के रातों रात बैठ करके कार्य क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। इसी रीति से अगर हम वो प्रेम, रूहानी प्रेम, और रूहानी प्रेम से उस व्यक्ति को हम देखें, उसके बिना काम तो नहीं चल रहा। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं क्या हो गया, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा क्या? हमारे फाउंडर ने कभी भी हमको ये नहीं सिखाया। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर आप चले जाओगे तो आपकी जगह बनी रहेगी, एक स्थान है। दिस इज एलिवेटेड थिंकिंग। यू गिव प्लेस टू अ पर्सन, यू गिव अ रोल टू द पर्सन। ये सारी चीज अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। सो बेटर गवर्नेंस के लिए अगर सार में मैं यूं कहूं, हमें अपनी बेटर सोच रखनी है, बेटर एटीट्यूड रखना है, बेटर अप्रोच रखनी है,
और अपनी कर्मों में भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए स्वयं को प्यार करिए। जो बात निकली है, स्वयं को प्यार करिए। जितना आप स्वयं को प्यार करेंगे, आपकी शक्तियां निकलेंगी। आज मेजॉरिटी कहते हैं मेरे में गुस्सा बहुत है, मेरे में चिड़चिड़ापन बहुत है। आप ये नहीं है, यू आर नॉट दिस। इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट्स आप कौन हैं? आप सब चाहते हैं कि हमें शांति मिले, हमें प्रेम मिले, सहयोग मिले। We are not bad people. We are not bad people. We are not sad people. We are good people. और वो गुडनेस आपके अंदर इनहेरेंट है, जिसको आपने निकालना है। और निकालने का तरीका है मेडिटेशन, विच मीन्स जो मेडेरी शब्द से आता है, विच मीन्स टू हील। हील क्या? जो आपके वुंड्स, मन के ऊपर वुंड्स हैं, घाव हैं। आप मन को चंचल घोड़ा कहते हैं, आप मन के लिए कहते हैं ये बड़ा दुस्तर है, मन कंट्रोल में नहीं आता, मन ऐसा है। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, क्या कभी आपने ये सोचा आपका मन क्या क्या काम करता है? दुनिया भर की चीजें, अच्छी और बुरी, वो कहां पर है? आपके मन के अंदर है। ट्रीट योर माइंड लाइक ए वुंडेड बेबी। जैसे बच्चे के घाव होते हैं, तो आप बच्चे को डांटते नहीं हैं, बच्चे को मारते नहीं हैं। आपके अंदर रहम की भावना जागृत होती है, कंपैशन, काइंडनेस, वो जागृत होती है। और आप क्या करते हैं? घाव को साफ करते हैं। कभी आपने सोचा आपके मन के ऊपर कितने घाव हैं? कितने घाव हैं आपके मन के ऊपर? इरिटेशन है, एंगर है, जेलसी है, कंपैरिजन है, कॉम्पिटिटिवनेस है। कितने घाव हैं, कभी आपने सोचा? इनको ठीक करना है। मेडिटेशन, मेडेरी मीन्स टू हील। इन घावों को हील करना है। और हील करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास। टॉक टू योर सेल्फ। डू यू गिव टाइम टू योर सेल्फ? वन क्वेश्चन। आपके पास 24 घंटे औरों के लिए, अपने लिए, अपने लिए आधा घंटा आप नहीं निकाल सकते? आधा घंटा अपने आप को देखिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप से मुलाकात करिए। साइलेंस की शक्ति को महत्व दीजिए। साइलेंस में दर्शन होते हैं, अपने दर्शन। जहां मैंने गलती की है उसके भी दर्शन होते हैं। जहां से मुझे समाधान मिल सकता है उसके भी दर्शन होते हैं। इसलिए साइलेंस को जिंदगी में उतारिए। सारे दिन में 3-4 बार ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करिए। बीच बीच में फाइल से अपने आप को विड्रॉ करिए। शांति में बैठिए। आपकी इंट्यूशन काम करेगी। और इंट्यूशन आपके लिए तोहफा लेके आती है। Pity is we do not allow our intuition to work. Give intuition a chance by sitting in silence. यदि ये कुछ एक बातें हम करेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है हमारी गवर्नेंस में अंतर अवश्य आएगा।
जहां मैं रहती हूं वहां यूथ, 150 यूथ, और उन यूथ को हैंडल करना कोई सरल काम नहीं है। दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कई की एजुकेशन है, कई की बिल्कुल नहीं है, कोई कैसे हैं, कोई कैसे, कोई कैसे हैं। जब गलती करते थे, आई यूज्ड टू बी वेरी हाइपर। जब गलती करते थे मैं सोचती थी मैं इनको ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, आने दो। और जब वो चल के आते थे मैं अपने आप से बात करती थी, आशा तुम ये कह रही हो, यही बातें तुम धीरे से प्यार से भी तो कह सकती हो, कह सकती। और जब व्यक्ति सामने आता था मैं अपनी भाषा को, अपने भावों को बिल्कुल बदल लेती थी, और मैंने देखा परिवर्तन आया, परिवर्तन आया। ये है स्पिरिचुअलिटी का रोल, जिसे यूज करना है, और यूज करेंगे आप तो आप पाएंगे परिवर्तन अवश्य आएगा। मूल्य क्या है? व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज कुछ नहीं, हमारे अपने गुण हैं जिनको हम भूले हुए हैं, सिर्फ उन गुणों को यूज करना, दैट इज ऑल। तब प्रशासन एक सुशासन बनेगा। There are 3 words: स्वशासन, स्वयं पर शासन करना। सेकंड, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, बाहर। थर्ड इज सुशासन। संभव है? पॉसिबल? पॉसिबल और नो? पॉसिबल। जो समझते हैं आज से हम कुछ परिवर्तन अपने आप में लाएंगे, वो हाथ तो खड़े करो। थोड़ा सा भी परिवर्तन लाएंगे, हाथ तो खड़े करो, ऊंचे हाथ खड़े करो तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।